ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। मोक्षदा एकादशी का काफ़ी महत्व है और हर साल में एक बार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसे महीने में 2 एकादशी जरूर पड़ती है, लेकिन हर एकादशी का अलग अलग नाम होता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस साल मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि पर रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त सभी विधि विधान से इसमें पूजा करते हैं और व्रत करके कथा पूजा पाठ ये सब करते हैं। बिना कथा के ये व्रत अधूरा है। और मोक्षदा एकादशी की कहानी गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, यानी काफ़ी अच्छे से अपनी प्रजा की देखरेख करता था। एक बार राजा को स्वप्न आया कि उनके पिता काफ़ी दुखी हैं और नरक में हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गए और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मेरे पिता को नरक का कष्ट झेलना पड़ रहा है, यह मुझसे सहन नहीं हो रहा और मेरे पिता ने कहा है कि मुझे नरक से मुक्त कराओ। मैं तब से काफ़ी बेचैन हूँ, बहुत चिंता में है। मैं इस राज्य में सभी लोग सुखी हैं, लेकिन मुझे अब ये सुख प्रतीत नहीं हो रहा। हे ब्राह्मण देवताओं, मेरे दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा कोई ऐसा तप व्रत बताइए जिससे मैं अपने पिताजी को नरक से मुक्ति दिलाऊँ। अगर नहीं मैं मुक्ति दिला पाता तो मेरा पुत्र जीवन ही व्यर्थ है। अपने माता पिता का जो संतान उद्धार न कर सके वो उत्तम पुत्र नहीं कहलाता और मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है, अपने माता पिता का उद्धार करना है। जैसे एक चंद्रमा हजारों जगत के प्रकाशों को प्रकाशित करता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकता। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ तो पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप उनके पास जाके अपनी समस्या को बताइए। राजा पर्वत ऋषि के आश्रम के पास गए। वहाँ शांत चित्त से योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और सकुशलता का समाचार लिया। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी तरफ सुख शांति है, लेकिन अचानक मेरे पिता को मैंने अत्यंत दुखी अवस्था में देखा है। कृपया मेरे पिताजी नरक में क्यों गए हैं और उनकी क्या परेशानी है ये आप बताइए। सुन पर्वत मुनि ने आंख बंद करके वो भूत भविष्य पर विचार करने लगे। फिर बोले, राजन, मेरे योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर अपनी पत्नी को रति दी, किंतु सौत के रहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। इस उपवास से पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके पिता को अपने पिता को संकल्प कर दे। इस प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचन कहने पर राजा महल आए और मुनि के कहने पर सारे कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण किया। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से जो राजा थे उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरे जैसा पुत्र भगवान सभी को दे और आज तुम्हारा कल्याण हो। यह कह के वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ तो दोस्तों, मेरा ये मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा यदि आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब